यूपी में देर रात 9 जिलों के पुलिस अधीक्षकों सहित 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें यूपी में 69,000 शिक्षक सहायक भर्ती मामले को लेकर सबसे पहले कार्रवाई करने वाले एसएसपी प्रयागराज सत्यार्थ अनिरुद्ध का भी तबादला किया गया। हालांकि उन्हें अभी प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। वहीं पर अनंत देव को एसएसपी डीआईजी कानपुर से डीआईजी एसटीएफ बनाया गया, जबकि दिनेश कुमार पी को और एसएसपी सहारनपुर से एसएसपी कानपुर बनाया गया। एस चनप्पा को एसपी शाहजहांपुर से एसएसपी सहारनपुर बनाया गया है। तो बड़ा बदलाव किया गया है। 14 आईपीएस का तबादला हुआ है और 69,000 शिक्षक सहायक भर्ती मामले में सबसे पहले कार्रवाई करने वाले एसएसपी प्रयागराज सत्यार्थ अनिरुद्ध का भी तबादला किया गया है। हालांकि उन्हें अभी प्रतीक्षा सूची में भी रखा गया है। वहीं पर अनंत देव को एसएसपी डीआईजी कानपुर से डीआईजी एसटीएफ बनाया गया और दिनेश कुमार पी को एसएसपी सहारनपुर से एसएसपी कानपुर बनाया गया। एस चनप्पा को एसपी शाहजहांपुर से एसएसपी सहारनपुर बनाया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशाल रघुवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, बताइए तबादला किस वजह से और अभी क्या और भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यूपी में दौरे तबादला अभी आगे भी जारी रह सकता है। हालांकि जो तबादला लिस्ट कल देर रात जारी की करीब 12:50 पर गृह विभाग की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई, उसमें 14 आईपीएस के नाम हैं, जिनमें से 9 इस वक्त मौजूदा समय में कप्तान थे जिलों में, उनका तबादला किया गया है। इसके साथ साथ सबसे जो चौंकाने वाला नाम था वो ये था कि प्रयागराज के जो कप्तान थे सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, उनका तबादला किया गया और उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। चूंकि चौंकाने वाला नाम इसलिए भी है क्योंकि लगातार सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने यूपी में जो फर्जीवाड़ा हुआ था सहायक शिक्षक मामले को लेकर, उसका सबसे पहले भंडाफोड़ किया था। यहाँ तक कि इस पूरे मामले में बड़ी तेजी से उन्होंने 2 और आईपीएस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए कई जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया था। सबसे पहले 4 जून को इस पूरे मामले को लेकर सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने एफआईआर की थी। उसके बाद आनंद फानंद में प्रतापगढ़ से पूरा कौशाम्बी से तमाम जो लिंक्स थे उनको निकाले। उसके बाद बड़ी तेजी से इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी। तो ये एक बड़ा कदम था और एक बड़ा मैसेज था उन शिक्षा माफियाओं के लिए जो लगातार शिक्षा जगत में अपना जो गोरख धंधा है वो चलाते थे। एक जो बड़ा फर्जीवाड़ा था उसको जो है पूरी तरह से खोलने में कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को राजनीति हो रही थी, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जब ये पूरी जांच एसटीएफ को सौंपी गई है, उसके बाद कल जब 12:50 पर गृह विभाग की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का नाम शामिल था, जो बहुत चौंकाने वाला था। और खास तौर से उनको किसी जिले की कमान न देकर उनको वेटिंग में डालना, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से एक जो एक संकेत है वो ये मिल रहे हैं कि हो सकता है कि शिक्षा माफिया पूरी तरह से हावी थे। जो शिक्षा माफियाओं पर जो एक बड़ी कार्रवाई की गई थी उसका ये जो पूरा जो परिणाम है वो ये हुआ है कि सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को कप्तान प्रयागराज से हटा दिया गया, उनको वेटिंग में डाल दिया गया। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला नाम था। हालांकि कई और भी नाम थे, जैसे कि अनंत देव जो इस वक्त कानपुर में कप्तान थे, डीआईजी पद पर प्रोन्नत हो गए थे, उनको एटीएस भेज दिया गया। इसके साथ साथ जो एटीएस के जो एसपी थे उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया एसएसपी का, और विक्रांत वीर जो कप्तान उन्नाव थे उनका भी ट्रांसफर किया गया। तो भले ही 9 जिले के कप्तानों का ट्रांसफर जरूर किया गया हो और इसमें से 14 आईपीएस अधिकारियों में 9 जो है वर्तमान समय में जिलों की कप्तानी संभाल रहे थे, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नाम था वो यही था कि सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को वेटिंग में डाल दिया गया। मतलब क्या उनको इस बात की सजा मिली है, ये भी एक तरह के संकेत जो है वो मिल रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसको मुद्दा जरूर बना सकती हैं, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, सभी ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा था। और
जिस तरह से कार्रवाई की गई थी प्रयागराज कप्तान की तरफ से आनन फानन में तुरंत ही कार्रवाई करते हुए इतने बड़े नेटवर्क को जो है पूरा बस्ट करना, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्यों अनिरुद्ध पंकज को हटाया गया? क्या कोई दबाव था उनके ऊपर? इसके साथ साथ जब वो एक बेहतर तरीके से काम कर रहे थे और अभी पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश की जा रही है और प्रयागराज के कप्तान रहते हुए उन्होंने एक बड़े नेटवर्क को जो है उसको बस्ट किया था, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर जाहिर सी बात है कि अब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू